कभी कभी की ज़िद इंसान के ऊपर इतनी भारी पड़ जाती है कि उसे वो ज़िंदगी भर सोने नहीं देती। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक शादी समारोह चल रहा होता है। वहाँ पे एक लड़का आया हुआ होता है। उस शादी समारोह में उस लड़के की नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो कि बेहद खूबसूरत होती है। वो लड़का उसे पहली नज़र में ही प्यार करने लगता है। वो अपने घर पे आता है। लड़का मेरठ का रहने वाला है। वो अपने घर पे आता है, अपने माता पिता से शादी के लिए उस लड़की से बात करता है। दरअसल दोस्तों, वो लड़की उसकी बुआ की लड़की थी। ये बुआ मामा के लड़के थे। अब जैसे ही उस लड़की को पता चलता है कि वो लड़का उससे शादी करने वाला है तो उस लड़की को बेहद गुस्सा आती है और वो कहती है कि मैं इस लड़के की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूँगी। अब लड़के को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है तो वो तय कर लेता है मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा। अब वो अपने माता पिता से कहता है, वो जैसे तैसे जुगाड़ लगा लगू के उस लड़की से शादी की बात फिक्स हो जाती है। और वो उस लड़की के जो पिताजी थे बहुत रसूख वाले थे, तो लड़की की शादी बहुत धूमधाम से करते हैं, अच्छे पैसे लगाते हैं। अब लड़की विदा होकर अपने ससुराल आती है। सुहाग रात की रात आती है। अब सुहाग रात के समय पर वो लड़का पूछता है कि तुम्हारे पिताजी ने शादी में कितने रुपए खर्च कर दिए होंगे। तो वो लड़की बताती है लगभग 25 लाख रुपए मेरे पिताजी ने इस शादी में खर्च कर दिए होंगे। तो लड़का कहता है कि सुबह तुम्हें 25 लाख रुपए तुम्हारे हाथ में दे दिए जाएंगे और कल सुबह तुम यहाँ से फुर्सत में निकल लेना। दरअसल मैं भी तुमसे उतनी ही नफ़रत करता हूँ जितनी कि तुम मुझसे करती थी, लेकिन मैं तुमसे पहले प्यार करता था। लेकिन मैंने ये शादी तुमसे सिर्फ इसलिए की है कि मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। और होता भी ऐसे ही है। उस लड़की को वो सुबह 25 लाख रुपए दे के विदा कर देता है और उस लड़की से तलाक कर लेता है। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है सन 2015 की और आज सन 2024 हो गई। आज भी वो लड़की कंवारी है, वो किसी से शादी नहीं करना चाहती। अगर उसके घर में शादी का संबंध आता है, कोई रिश्ता आता है, तो वो लड़की साफ मना कर जाती है, वो सहम जाती है शादी के नाम से भी। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज की कहानी में भी एक छोटी सी जिद के चलते चलते एक लड़का लड़की तलाक कर लेते हैं। तलाक करने के 12 साल बाद मिलते हैं तो क्या होता है दोस्तों, ये कहानी आप पूरी सुनिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज की कहानी हकीकत में बहुत सुंदर होने वाली है। जैसी कहानी आपने कभी सुनी नहीं होगी। दरअसल हम लोग रोज़ाना कत्ल की, खून की, मर्डर मिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या कहानी सुनाते हैं, लेकिन आज की कहानी हकीकत में बहुत सुंदर है। तो इस कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दरअसल दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है रामपुर। रामपुर में 2 और 3 जून की रात को एक शादी समारोह चल रहा होता है। वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, रिश्तेदार आए हुए होते हैं, एक दूसरे से खुशियाँ बांट रहे होते हैं, खाना पीना चल रहा होता है। वहाँ पे एक 42 साल की एक महिला आई होती है। इसका नाम होता है हुमा। अब हुमा क्या करती है, अपने लिए खाने की प्लेट उठाती है, उसमें खाना रखना चालू करती है। जैसे ही वो पहला कौर अपने मुंह में डालती है, यानी कि पहला गस्सा खाने का अपने मुंह में डालती है, तो उसकी नज़र एक आदमी पे पड़ती है। उस आदमी को वो देखती रहती है, टकटकी लगाए देखती रहती है। अब होता क्या है, सामने से भी जब वो आदमी जब खाना खा रहा होता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है। अब वो उस आदमी भी उस औरत की ओर देखता है। तो जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। वो बहुत देर तक एक दूसरे को देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। उस आदमी के बच्चे उसके पास आते हैं, वो कहते हैं पापा पापा मुझे ये खाने में सामान चाहिए, पापा मुझे ये क्या करना है। लेकिन वो आदमी अपने बच्चों को नहीं देख पाता। वो बेसुध होकर उस औरत को देख रहा होता है और उसकी आंखों में से आंसू छलक रहे होते हैं। वो आदमी मन ही मन में सोच रहा होता है कि अब ये कैसी हो गई। आज से 12 साल पहले ये कितनी खूबसूरत थी और अब देखो पतली दुबली हो गई है, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं। वो औरत भी उसकी ओर देख रही होती है। इन दोनों की आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। दोस्तों, जैसे आपने वीर जारा मूवी देखी थी ना, उसमें शाहरुख खान प्रीति जिंटा को देखता है। 2 पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए
तुम कहाँ हम कहाँ। ये मान लीजिए कुछ इस तरह से इनके पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक बज रहा होता है, एक दूसरे को टक टकी लगाए देख रहे होते हैं। तभी उस लड़की की माँ यानी कि हुमा की माँ उसके पास आती है, तो वो कहती है कि तुम रो क्यों रही हो। वो खाना नहीं खा रही होती है या खड़ी होती है। उस लड़की की माँ उस आदमी को देखती है तो वो माँ भी उसको देखती रह जाती है। उसकी माँ की आंखों से भी आंसू आते हैं। तो देखते ही देखते जो खुशी का माहौल था थोड़ा गमगीन हो जाता है, क्योंकि सब लोग उन्हीं लोगों को देख रहे थे कि हुआ क्या है आखिर। तो कोई उसके पास आता है तो और हुमा से कहता है कि ये लो कुर्सी पे बैठो, पानी पियो, मुझे लगता है तुम ज़्यादा परेशान हो। वो आदमी भी वहाँ पे खड़ा हुआ होता है तो उसको भी कुर्सी दी जाती है। अब उन दोनों से कहा जाता है कि तुम ऐसा करो, बात कर लो, लेकिन वो दोनों बात नहीं करते। वो दोनों एक दूसरे से उनका नंबर लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है सन 2004 से। दरअसल रामपुर जिला क्षेत्र का एक थाना लगता है अजीम नगर, और अजीम नगर थाने क्षेत्र का ये गांव लगता है इमरतला। इमरता गांव का रहने वाला ही एक लड़का होता है जिसका नाम होता है आसिफ अली। अब आसिफ अली की शादी रामपुर शहर की रहने वाली उमा से होती है। दरअसल लड़की जो होती है वो शहरी वेशभूषा की होती है, शहरी सोच की होती है, और जो आसिफ अली होता है वो गांव का रहने वाला होता है, उसकी सोच जो होती है गांव वाली होती है। अब होता क्या है दोस्तों, जो लड़की होती है वो शहर से गांव में आ जाती है, लेकिन उस लड़की का मन गांव में नहीं लगता। वो लड़की गांव में एडजस्ट नहीं कर पाती। अब समय बीतता जाता है। अब इन दोनों के बीच में मन में खटास आना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, जब समय बीतता जाता है तो सन 2012 आ जाती है। अब 2012 में इनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, और तब तक इनके 4 बच्चे हो जाते हैं, 3 लड़की और 1 लड़का। अब धीरे धीरे करके इनके बीच में लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि ये दोनों फैसला करते हैं कि इन दोनों को तलाक ले लेना चाहिए। अब इनके घर में ये वाली बात पता चलती है तो घर वाले इनको समझाते हैं कि तलाक मत लो, लेकिन ये मानते नहीं हैं। अब घर वालों की रजामंदी से इन दोनों का तलाक होता है। गांव में पंचायत बैठाई जाती है कि क्या चीज़ कैसे कैसे करना चाहिए। तो जो लड़का है उसके हिस्से में 2 लड़की और 1 लड़का आता है, और जो लड़की है उसके हिस्से में उसकी 1 बेटी आती है। अब इन दोनों का तलाक हो जाता है और ये दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद में ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की, समझने की, सोचने की कोशिश भी नहीं करते कि पति कहाँ है कि पत्नी कहाँ है। अब जो लड़का होता है, जो पति जो होता है, वो अपने 2 बेटी और 1 बेटे के साथ में अपना जीवन यापन कर रहा होता है, और जो लड़की होती है हुमा, वो अपनी 1 बेटी के साथ में अपना जीवन यापन कर रही होती है। लेकिन अब 2 और 3 जून की शाम को जो रामपुर में एक शादी समारोह होता है, वहाँ पे वही लड़का होता है जिसे देखकर हुमा रुक जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जब हुमा उसे देख के रो रही होती है तो वो लड़का आसिफ अली भी उसे देखता है। इन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और दोस्तों ये 1 घंटे तक एक दूसरे को देखते हैं। लोग कहते हैं कि आप दोनों बात कर लो, लेकिन ये दोनों बात नहीं करते। ये क्या करते हैं, अपना एक दूसरे का नंबर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब जब एक दिन ये क्या करते हैं, जब एक दूसरे को मैसेज करते हैं, तो सबसे खूबसूरत बात ये थी उस मैसेज की कि उसमें लिखा था कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। हुमा ने भी यही मैसेज में लिखा था और आसिफ अली ने भी मैसेज में यही लिखा था कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अब जब एक दूसरे से माफ़ी का सिलसिला इन दोनों का शुरू होता है तो इन दोनों की बातें आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो लड़का लड़की से बोलता है कि अब देखो, तुम्हारी उम्र लगभग 42 साल हो गई होगी, अब तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, तुम बूढ़ी हो गई हो, और तुम देखो कितनी पतली दुबली हो गई हो। तो वो लड़की भी बोलती है, अच्छा अपने आप को नहीं देख रहे, खुद 45 साल के आसपास के हो गए हो, जिस समय शादी हुई थी तो कितने हैंडसम लगते थे। तो वो लड़का कहता है कि मेरी सारी रंगत तो तुम्हारे जाते ही चली गई, जिस दिन तुम मेरे जीवन से गई मेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया। अब इन दोनों में बातों का सिलसिला कुछ इस कदर आगे बढ़ता है दोस्तों कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में बात होती है तो लड़का कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों फिर से शादी कर लें, फिर से निकाह कर लें। अब जैसे ही निकाह की बात सामने आती है तो लड़की बड़ी खुश होती है। वो अपने परिवार वाले लोगों से बोलती है कि मैं आसिफ अली से शादी करना चाहती हूँ, यानी कि निकाह करना चाहती हूँ।
और आसिफ अली भी अपने परिवार वाले लोगों से बोलता है कि मैं दोबारा से हुमा से शादी करना चाहता हूँ। इनके परिवार के लोग अच्छी तरह से जानते थे इन दोनों को, तो वो लोग मना नहीं करते, वो लोग इनकी शादी करवा देते हैं। दोस्तों 8 जून 2024 को इनकी शादी हो जाती है। अब शादी हो जाती है तो इनके जो चारों बच्चे थे वो अब एक साथ आ जाते हैं, जिसमें कि तलाक के समय पे 2 लड़की और 1 लड़का जो आसिफ अली के हिस्से में था और 1 लड़की जो कि हुमा के हिस्से में थी, ये चारों एक साथ आ जाते हैं। जो बच्चे जो हैं वो 12 साल में कहीं ना कहीं जो 2 लड़की और 1 लड़का था वो अपनी माँ को भूल चुके थे, और जो हुमा के पास लड़की थी वो अपने बाप के चेहरे को भूल चुकी थी। लेकिन अब ये चारों एक साथ आ जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। ये कभी कभी पुरानी बातों को सोचकर हंसते हैं, कभी कभी पुरानी बातों को सोचकर रोते हैं। उस दिन शादी में 1 घंटे रोए थे ये दोनों, लेकिन अब बार बार रो रहे होते हैं और बार बार खुश हो रहे होते हैं। अब ये लोग मिलकर फैसला करते हैं कि ये सब अब मिलकर एक साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अब अलग होने की कभी सोचेंगे भी नहीं। अब यहाँ से निकलकर ये सभी लोग उत्तराखंड की वादियों में घूमने के लिए जाते हैं। अब किसी न किसी तरीके से ये खबर आज तक के एक पत्रकार आमिर खान तक पहुँच जाती है, जो कि आज तक के रिपोर्टर हैं, और वो इनकी इस खबर को अपने यहाँ पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश होने के बाद में ये खबर सब जगह फैल जाती है दोस्तों, और तब लोगों को ये जानकारी मिलती है कि तलाक के 12 साल बाद लड़की लड़का दोबारा से मिलते हैं और इन दोनों के बीच में दोबारा से प्यार होता है और इन दोनों के बीच में दोबारा से शादी होती है, और अब उनका परिवार बहुत खुशहाल है और खुशी जीवन काट रहा है। दोस्तों आप लोगों ने अलग होने के किस्से तो बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन अलग होने के बाद मिलने का किस्सा शायद पहला सुना होगा। तब ये खबर सोशल मीडिया पर फैल रही थी तो लोग इस कहानी को पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। वो कह रहे थे कि अलग हुए तो ऐसे हुए कि कभी मिले नहीं, और जब मिले तो ऐसे मिले कि लगता है कि कभी अलग हुए ही नहीं। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। जो कि कहानी मैंने आपको पहले सुनाई थी अमरोहा और मेरठ वाली, जिसमें कि एक लड़का सिर्फ अपना बदला लेने के लिए उस लड़की से 1 रात की शादी करता है और उसको तलाक दे देता है। अब वो लड़की शादी से इतनी सहम गई है कि कोई उसके सामने शादी शब्द का नाम भी ले लेता है तो वो घबरा जाती है। वो अभी तक किसी से शादी नहीं कर रही। तो कहना यही है कि जिद के चक्कर में कभी किसी के साथ कोई भी गलत ना करें, और अलग होने से पहले कम से कम 50 बार सोचें कि अलग होके क्या वो लोग खुश रहेंगे या दुखी। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्कार।